नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल टेली क्लासेस में। आज हम अकाउंटिंग का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक समझेंगे, जो टॉपिक है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। दोस्तों, अकाउंटिंग में अक्सर ये दोनों शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि इसमें कन्फ्यूज हो जाए। दोस्तों, हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि डेबिट नोट आप कब बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये आप हैं और आपने सप्लायर से सामान खरीदा है, यानी कि परचेज किया। आपने क्या किया है? सप्लायर से सामान परचेज किया। तो फर्स्ट स्टेप में कि आपने सामान परचेज किया है कस्टमर से, और उसके बाद यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने बताया कि 10 लैपटॉप आपने खरीदा, लेकिन उनमें से 2 लैपटॉप डिफेक्टिव पाया गया, जिसके कारण आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे सप्लायर को आप क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे डेबिट नोट बनाएंगे। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्रेडिट नोट आप कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए कि ये आप हैं और ये कस्टमर है। तो जब आप कस्टमर को सामान आपने बेचा है, आपने क्या किया है, यानी कि आपकी कंपनी है और आपने 10 लैपटॉप बेचा है किसी कस्टमर को, तो उनमें से कस्टमर को 2 लैपटॉप जो है डैमेज पाया गया। तो कस्टमर क्या करता है? अब आपको सेल्स रिटर्न करता है, यानी कि जो सामान आपने बेचा था उनको, वही सामान आपको उनमें से जो 2 पीस डैमेज था वो आपको वापस कर दिया है। तो यहाँ पे अपने पास वापस हो रहा है, तो ये सेल्स रिटर्न हो रहा है, यानी कि आपका बेचा हुआ सामान आपके पास वापस आ गया है। तो ऐसे में सेल्स रिटर्न बोला जाता है, जहां पे हम लोग क्रेडिट नोट बनाते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में अंतर क्या है? कौन बनाता है? तो देखिए दोस्तों, डेबिट नोट जो है बायर बनाता है, जो खरीदता है वो बनाता है। सपोज कीजिए कि आपने सामान खरीदा और किसी कारण से उस सामान को आप वापस कर रहे हैं, तो आप डेबिट नोट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे सेलर क्या करता है? क्रेडिट नोट बनाता है, यानी कि जिन्होंने सेल किया और उनके पास उनका बेचा हुआ सामान उन्हीं के पास वापस आता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्रेडिट नोट बनाता है। कब बनता है? तो बायर सामान जब लौटाता है, यानी कि जब आपने सामान खरीदा और आपने जब लौटाया, तो ऐसी स्थिति में आप डेबिट नोट बनाएंगे। दूसरा सेलर सामान जब वापस लेता है या फिर रिफंड देता है, तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट नोट बनता है। अकाउंटिंग की एंट्री में क्या होगा कि परचेज रिटर्न होने पे डेबिट नोट बनाया जाता है और सेल रिटर्न होने पे क्रेडिट नोट बनाया जाता है सामान्यतः। तो निष्कर्ष में आप देखेंगे कि डेबिट नोट जो है बायर द्वारा जारी किया जाता है और क्रेडिट नोट जो है सेलर द्वारा जारी किया जाता है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न कहलाता है और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न कहलाता है। अब आपको दोनों का फर्क साफ साफ समझ आ गया होगा दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में आप क्रिएट करने के बाद लेजर पे चले जाएंगे और यहाँ पे ईरम इन्फो टेक के नाम से एक एंटर करके आप यहाँ पे संडी क्रेडिटर रखिए, क्योंकि आप उनसे सामान खरीदने वाले हैं। एंटर करके आगे बढ़िए और यहाँ पे एड्रेस में फॉर एग्जांपल के लिए कृष्णा नगर लिख लीजिए और यहाँ पे दिल्ली एंटर करके आगे बढ़िए 110051 एंटर करके आगे बढ़ जाइए। बाकी का डिटेल अभी है नहीं, बस जस्ट लाइक हमें समझने के लिए हम बना रहे हैं, और इसको आप जो है इस तरीके से सेव कर लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप स्टॉक आइटम बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ लैपटॉप और आगे बढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अंडर ग्रुप आ रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप भी बना लेते हैं। तो ग्रुप में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर और एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये जो लैपटॉप है ये कैसे मिलेगा? पीस में मिलेगा, तो यहाँ पे पीस मेंशन करना है और आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर भरने के बाद आप यहाँ पे HSN कोड भर सकते हैं। तो यहाँ पे 84713020 ऐसे मेंशन कर सकते हैं और आगे बढ़ जाएंगे इस तरीके से स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, और यहाँ पे 18% आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पे 18% मेंशन कर लिया, एंटर करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको वाउचर्स में चले जाना है। और वाउचर्स में जाने के बाद आपको सिंपल मैं एक परचेज करता हूँ सामान। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने ईरम से 10 पीस लैपटॉप मैंने परचेज किया। तो परचेज किया तो उन्होंने मुझे एक बिल दिया, और बिल का जो नंबर है जैसे 1, एक काम करते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कस्टमर का नाम था ईरम इन्फोटेक, जिनसे हमने सामान खरीदा था लैपटॉप। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे लैपटॉप। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे अपने 10 पीस लैपटॉप खरीदा, कितने का? तो पर पीस जो है 40,000 रुपये का लैपटॉप आप खरीद रहे हैं। एंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे टैक्स वगैरह मेंशन कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये लोकल का है। जैसे मेरी कंपनी दिल्ली में है और दिल्ली के ही कस्टमर से मैं सामान खरीद रहा हूँ,
तो यहाँ पे लोकल CGST और SGST लगेगा, तो मैंने ये दोनों टैक्स लगा लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 4,72,000 रुपये का टोटल जो है हमने सामान खरीदारी कर लिया है। एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे और इसको अभी फिलहाल नो करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद ये तो हमारी हो गई खरीदारी। अब इतना करने के बाद आप स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ पे कंप्यूटर में देख सकते हैं कि लैपटॉप आपके स्टॉक में कितना पीस शो कर रहा है, तो यहाँ पे 10 पीस शो कर रहा है। अब 10 पीस तो यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। अब DAL करके यहाँ पे DAL का मतलब एक काम और भी आप कर सकते हैं, यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाएंगे, A से अकाउंट्स बुक में चले जाएंगे और L से लेजर में चले जाएंगे। यहाँ पे आप कस्टमर का इन्फोटेक ईरम इन्फोटेक के नाम से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अमाउंट आ रहा है, तो 4,72,000 रुपये, 4,72,000 आ रहा है। और ये अमाउंट जो आ रहा है ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब कि 4,72,000 रुपये ईरम इन्फोटेक को आपको देना है पैसा, क्योंकि आपने उनसे सामान खरीदारी किया है, लैपटॉप 10 पीस खरीदा है, उनका पैसा है। तो यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट शो कर रहा है, यानी कि देनदारी हो रहा है। अब यहीं पे देखिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों डेबिट नोट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वाउचर्स पे चले जाना है और वाउचर्स पे जाकर के यहाँ पे F9 से परचेज कर सकते थे। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है F9 हुआ पर है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो डेट आप मेंशन कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ बिल नंबर, जैसे कि 105। एंटर करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पे ईरम इन्फोटेक से मैं कुछ जो है सामान यहाँ से ख़रीदारी कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से लैपटॉप परचेज कर लेता हूँ और लैपटॉप की क्वांटिटी जैसे 10 पीस मैंने लैपटॉप खरीदारी किया और 40,000 रुपये का लैपटॉप है, और इसके ऊपर मैं टैक्स लगा लेता हूँ यहाँ पे और एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ 4,72,000 रुपये का टोटल जो है इनसे सामान आपने खरीदारी किया, सेव किया दोस्तों। और इसके बाद आप यहाँ पे स्टॉक समरी में आप आ जाइए। स्टॉक समरी में आने के बाद कंप्यूटर वाले ऑप्शन में आकर के यहाँ पे देख सकते हैं कितने पीस है, तो लैपटॉप जो है 10 पीस है। आपके स्टॉक में कितना पीस दिख रहा है, तो 10 पीस यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाएंगे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ से अकाउंट्स बुक में चले जाइए और उसके बाद लेजर में चले जाइए। यहाँ पे ईरम इन्फोटेक का नाम डालिए और यहाँ पे देख सकते हैं 4,72,000 रुपये जो है ये क्रेडिट साइड में शो कर रहा है। तो इस क्रेडिट साइड में अगर शो करता है इसका मतलब कि ये पैसा इतना जो है उन्हें पे करना है, आपको लौटाना है। यानी कि क्रेडिट में जब शो करे तो मतलब पे करना है, और अगर डेबिट में शो करे तो मतलब आपको लेना है, रिसीव करना है। तो 4,72,000 रुपये अभी देना है। अब दोस्तों क्या होता है कि मैं घर पे लैपटॉप चेक करता हूँ, तो सपोज कीजिए कि डैमेज निकला मुझे 2 लैपटॉप, तो ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, वाउचर में चले जाएंगे और यहाँ पे F10 से अदर वाउचर में चले जाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ से शो इनएक्टिव में चले जाएंगे। शो इनएक्टिव में हम लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हाइड होते हैं, लेकिन शो इनएक्टिव करने से जो इनएक्टिव ऑप्शन होते हैं वो भी ऑप्शन में शो हो जाते हैं। यहाँ पे शो इनएक्टिव करने के बाद आप यहाँ से डेबिट नोट में चले जाएंगे, जिसका शॉर्टकट है Alt+F5 बटन। अब आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं डेबिट नोट का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों अब आप उनको रिटर्न कर रहे हैं। जो आपने 10 पीस लैपटॉप खरीदारी किया है उनमें से 2 लैपटॉप जो है किसी कारण से आप वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उन्हीं कस्टमर का नाम मेंशन कीजिए। तो ईरम इन्फोटेक मैंने मेंशन कर लिया है, आगे बढ़ा और यहाँ पे लैपटॉप में मेंशन कर दिया हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं कितना लैपटॉप वापस कर रहा हूँ, तो 2 लैपटॉप वापस कर रहा हूँ। तो एंटर करके आगे बढ़ते हैं, बाकी के टैक्स वगैरह लगा लेते हैं और यहाँ से ये बिल को नो करके अब सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट आ रहा है 94,400 रुपये का। अब इसको आप सेव कर लीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे दोस्तों रखिएगा, आप लोग एंटर करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में कि यानी इस बिल के अगेंस्ट में ये जो है हम लोग डेबिट नोट कर रहे हैं, ताकि उतना अमाउंट उस बिल से कम हो जाए, अमाउंट डेबिट हो जाए अमाउंट, और एंटर करके सेव कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने जैसे कि यहीं पे आपने डेबिट नोट बनाया है तो आप यहीं पे पेजअप बटन करके, यानी कि पेजअप करने से क्या होता है कि जो आपने वाउचर अभी तुरंत बनाया है वही वाउचर आपको वहाँ पे दिख जाएगा। आप प्रिंट करके इसे प्रीव्यू में जा करके आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेबिट नोट आपका बन चुका है। दूसरा ऑप्शन है डेबिट नोट चेक करने के लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले चले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, उसके बाद यहाँ से अकाउंट्स बुक पे चले जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको डेबिट नोट रजिस्टर पे आ जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा जो 94,400 रुपये का नोट बनाए थे, और यहाँ से प्रिंट करेंगे, प्रीव्यू पे जाएंगे और Z से जूम करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम चीज़ है। अब इतना करने के बाद दोस्तों
जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो हम लोग स्टॉक में एक बार चलते हैं, स्टॉक समरी में चले आए। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप जो है कंप्यूटर पे चले जाइए, और कंप्यूटर पे आने के बाद दोस्तों अब यहाँ से देखिए आपके स्टॉक जो है अब 8 पीस हो गया, क्योंकि जब आपने 10 पीस खरीदारी किया उनमें से 2 पीस वापस कर दिया, तो असल में आपके पास कितनी बचनी चाहिए, 8 पीस बचनी चाहिए। तो यहाँ पे 8 पीस बच गया। अब दोस्तों अमाउंट में हम लोग चेक करते हैं कि पार्टी के अमाउंट क्या शो कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, उसके बाद यहाँ से अकाउंट्स बुक में जाना है, उसके बाद आपको लेजर में चले जाना है और यहाँ पे ईरम इन्फोटेक का नाम डालना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 3,77,600 रुपया मात्र रुपया देना है यहाँ पे। क्यों, पहले कितना देना था, 4,72,000 रुपया पूरा देना था। अब उनमें से 94,400 रुपया का आपने सामान उनको वापस कर दिया, तो उतना अमाउंट जो है डेबिट करके यानी कि कम कर गया है, कम कर दिया गया अमाउंट। अब यहाँ पे 3,77,600 रुपया मात्र पेमेंट करना है। तो आप पेमेंट की एंट्री आप कैसे करेंगे, अगर आप सपोज कीजिए कि पेमेंट आप उनको पे कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, आप चले जाएंगे बाउचर में। अब बाउचर में जाने के बाद यहाँ से आप लोग चले जाएंगे F5 से पेमेंट में। पेमेंट में जाने के बाद दोस्तों आप पैसा कैश पे कर रहे हैं या बैंक से पे कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए मैं यहाँ से बैंक से पे कर रहा हूँ और कस्टमर को किन को पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पार्टी का नाम डाल सकते हैं। दोस्तों ये जो आप एंट्री कर रहे हैं ये सिंगल एंट्री है, अगर आप चाहे तो यहाँ से चेंज मोड ऑप्शन में डबल एंट्री भी कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल सिंगल एंट्री कर लेते हैं। डबल एंट्री में आपको दोस्तों क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए दोस्तों। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको चेंज मोड करके सिंगल एंट्री कर लेता हूँ, जो बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ पे आप इन्फोटेक ईरम इन्फोटेक का नाम मेंशन करके अब यहाँ पे कितना पैसा आप उन्हें वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं, करंट बैलेंस शो कर रहा है 3,77,600 रुपया। तो यहाँ पे 3,77,600 एंटर करके आप अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद इस तरीके से आप यहाँ पे, और यहाँ पे नारेशन चाहे तो बीइंग पेड अमाउंट आप लिख सकते हैं, बीइंग पेड अमाउंट अगेंस्ट बिल नंबर 105 एंटर करके सेव कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप बाहर आकर के चेक करेंगे दोस्तों, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ से अकाउंट्स बुक में चले जाएंगे और लेजर में चले जाएंगे और यहाँ पे आप ईरम इन्फोटेक का नाम डाल के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी पैसा यहाँ पे लेना देना नहीं है, यानी कि इसका जो हिसाब है वो नील है। तो ये रहा पूरा प्रक्रिया आपका डेबिट नोट का। अब हम क्रेडिट नोट पे चलते हैं, क्रेडिट नोट का कैसे मतलब पूरा एंट्री पूरा प्रोसेस कैसे करेंगे। तो क्रेडिट नोट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बाउचर्स पे चले जाना है और बाउचर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से F8 में चले जाना है। F8 से सेल्स में चले जाएंगे और सेल्स में जाने के बाद सपोज कीजिए कि मैंने किसी कस्टमर को, जैसे कि आदित्य ट्रेडर को यहाँ पे मैंने कुछ सामान बेचा है यहाँ से। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आदित्य ट्रेडर को सामान क्या बेचा, तो सपोज कीजिए कि मैंने लैपटॉप बेचा। अब जैसे कि हमारे पास लैपटॉप जो है 8 पीस पड़ा हुआ है और मैं इनमें से 4 पीस लैपटॉप उन्हें बेच देता हूँ। तो 4 पीस लैपटॉप बेचा और 4 पीस लैपटॉप जो जैसे मैंने 40,000 का खरीदारी किया और मैं यहाँ पे 42,000 रुपये का यहाँ से बेच देता हूँ। एंटर करके आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे CGST और SGST मेंशन करके अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,98,240 रुपीज़ का टोटल अमाउंट आ रहा है। अब इसको आप यहाँ से फिलहाल अभी मैं ई-वे बिल को नो कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे चाहे तो पेजअप करके इस बिल को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट में प्रीव्यू में जा करके देख सकते हैं कि टोटल इनवॉइस जो है 1,98,240 रुपीज़ की आ गई। अब यहाँ पे स्टॉक में आपके पास स्टॉक कितना पीस था, तो स्टॉक समरी में आकर के देखेंगे कंप्यूटर वाले ग्रुप में आकर के, तो यहाँ पे 8 पीस में 4 पीस बेच दिया। अब आपके पास कितना बच गया, 4 पीस बच गया। अब दोस्तों यहाँ पे पार्टी का हिसाब देखते हैं, स्टॉक तो माइनस हो गया, सेल करने पे स्टॉक माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है, बैलेंस चेक करने के लिए पार्टी का क्या हिसाब किताब है, तो आपको चले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे और यहाँ से लेजर्स पे। लेजर पे जाने के बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आदित्य ट्रेडर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, तो देखिए 1,98,240 रुपीज़ और ये अमाउंट आ रहा है डेबिट साइड में। अगर डेबिट साइड में अमाउंट शो करे तो दोस्तों इसका मतलब आदित्य ट्रेडर से पैसा जो है आपको लेना है, यानी कि रिसीव करना है। अब देखिए 1,98,240 रुपया लेना है। अब कस्टमर क्या कहता है कि मुझे भाई साहब जो आपने 4 पीस लैपटॉप बेचा है वो चारों के चारों लैपटॉप आपने कोई और मॉडल का बेच दिया है, मुझे वो मॉडल का लैपटॉप नहीं चाहिए। तो ऐसे स्थिति में आपको वो या तो वो चारों के चारों पीस आपको लैपटॉप वापस कर देता है।
तो आप या तो चारों वापस कर लीजिए, या ऐसा बोलता है कि एक पीस जो है यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, बाकी के 3 पीस वापस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों उसका एंट्री कैसे होगा। आपको वाउचर्स पे चले जाना है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद वाउचर्स पे चले जाएंगे, और वाउचर्स पे आने के बाद आपको F10 से अदर वाउचर्स पे चले जाना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शो इनएक्टिव पे जाना है, और शो इनएक्टिव पे जाने के बाद आपको क्रेडिट नोट पे जाना है। क्रेडिट नोट पे जाने के बाद आप आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैग जो है क्रेडिट नोट का खुल चुका है। और यहाँ पे आने के बाद आपको किस कस्टमर को आपने सामान बेचा था, तो आदित्य ट्रेडर को। आदित्य ट्रेडर को यहाँ पे नाम मेंशन कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप था, तो लैपटॉप देखिए आपके स्टॉक में कितना पीस लैपटॉप अभी शो कर रहा है, 4 पीस शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो उनसे वापस ले रहे हैं वो कितना पीस, तो 3 पीस। आदित्य ने बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं कि 4 पीस आपने भेजा था, एक लैपटॉप मैं रख लेता हूँ, बाकी के 3 लैपटॉप मैं वापस भेज देता हूँ। एंटर करके आगे बढ़े, 42,000 का हमने बेचा था, 42,000 के रेट से ही वापस होगा। एंटर करके आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1,48,680 रुपये का सामान जो है आपको वापस हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जब वो वापस करेगा तो आप यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करेंगे और क्रेडिट नोट यहाँ पे बनाएंगे और इस तरीके से इसको सेव कर लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, इस बिल में ये एडजस्ट करेगा 5 नंबर बिल में, और इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों अब आप यहीं पे पेजअप बटन प्रेस करके उस बिल को देख सकते हैं, ऑल्ट पी करके एंड प्रीव्यू में जा करके ऑल्ट जेड से जूम कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वो टैक्स इनवॉइस आएगा ऑप्शन, लेकिन ये जो है क्रेडिट नोट इशू हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद दोस्तों अब आप सबसे पहले स्टॉक समरी चेक कीजिए। स्टॉक समरी पे आने के बाद कंप्यूटर ग्रुप में चले जाइए। यहाँ से देखिए कि अब आपके पास कितना लैपटॉप हो गया। तो देखिए 4 पीस लैपटॉप पहले से बचा हुआ था, 4 में से 3 आपके पास वापस और आ गया, तो 7 पीस लैपटॉप यहाँ पे हो गया। अब कस्टमर से पैसा कितना लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे चले जाना है और यहाँ से लेजर्स पे चला जाना है। लेजर्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको आदित्य ट्रेडर्स का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। दोस्तों कस्टमर से अब कितना पैसा लेना है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 49,560 रुपये केवल लेना है, वो भी एक लैपटॉप का जो हो रहा होगा चार्जेस वो सिर्फ लेना है। बाकी के 3 लैपटॉप का आपका सामान जो है वापस कर दिया, 1,48,680 रुपये का सामान आपको वापस कर दिया, तो उतना पैसा जो है उसके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हो गया। दोस्तों क्रेडिट नोट में बेसिकली होता क्या है कि देखिए आपने उनको सामान बेचा तो उसका अमाउंट जो है उसका अकाउंट डेबिट में आ गया। अब आपको जब डेबिट में आ गया तो वो पैसा अगर देगा तो आपके पास पैसा रिसीव होगा, यानी कि क्रेडिट होगा, लेकिन पैसा आपको नहीं दे रहा है, वो सामान आपको वापस कर रहा है। तो जितने का सामान उन्होंने वापस किया उतना अमाउंट तो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपको तो सामान मिल गया है, तो आप सामान भी लोगे और पैसा भी लोगे। ये कैसे हो सकता है, तो आपको 1,48,680 का सामान आपको रिसीव हुआ, तो उतने अमाउंट का आपने क्रेडिट नोट बनाया है, उतना अमाउंट जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अब क्रेडिट करने के बाद जो अमाउंट है यहाँ पे 49,560 रुपये, सिर्फ इतना डेबिट है, इतना पैसा आपको लेना है। अब सपोज कि ये भी पैसा अगर आपको वो दे रहा है तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो आप वाउचर में चले जाएंगे और वाउचर में आने के बाद यहाँ पे F6 से रिसिप्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे अगर पैसा वो बैंक में दे रहा है तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, कौन दे रहा है, तो आदित्य। यहाँ पे आदित्य ट्रेडर्स, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कितना पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है 49,560 रुपये दे रहा है। अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करके एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे नाइरेशन मेंशन कर सकते हैं कि 5, एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। अब आप बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद दोबारा पैसा उनको चेक कीजिए, बैलेंस क्या आ रहा है, लेजर क्या आ रहा है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाइए, अकाउंट्स बुक में चले जाइए, उसके बाद यहाँ से लेजर में चले जाइए, आदित्य का नाम डालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी लेना देना नहीं है, अकाउंट्स नील है। तो दोस्तों अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या फ़र्क है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।